जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की प्रेस वार्ता। कहा, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिवस है। बधाई देते हैं। आगामी 25 जुलाई को राष्ट्रीय ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में आयोजित है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और समापन राहुल गांधी करेंगे। झारखंड के सभी जिलों से कार्यक्रम में भागीदारी रहेगी। जिला और प्रखंड कमेटी का गठन हो गया है। इस माह के अंत तक सभी जिलों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। पूरी तरह गठबंधन सरकार एकजुट है। किसी भी विषय पर कोई मतभेद नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री के क्षेत्र में विगत कई दिनों से पानी का संकट था। मंत्री जी जाकर समस्या दूर की। इस दौरान वहां कुर्सी टेबल नहीं होने के कारण वहीं बैठ गए तो लोगों ने धरना समझ लिया। सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का बेटा रिम्स आम आदमी की तरह रिम्स जाता है, उस पर भी गलत मैसेज भेजा गया। गलत मंशा से वो नहीं गए थे। विधायक दल उपनेता को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर अधिकारी के सामने पेपर रखा है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है। सरकार एकजुट है, पार्टी एकजुट है। सर्वप्रथम मीडिया के सम्मानित बंधुओं, आज आप सबों का झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य कई महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला, आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का आज 83वां जन्म दिवस है, बर्थडे। उस अवसर पर हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके दीर्घायु, समुज्जल भविष्य की मंगल कामना करते हैं कि वे हम तमाम कांग्रेस जनों को बराबर मार्गदर्शन देते रहें, जिससे कांग्रेस का संगठन ग्रास रूट तक मजबूत बने और एक नए उत्साह और उमंग के साथ हम लोग कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनता के हित में अमली जामा पहना सके। जो हमारे प्रभारी के राजू साहब ने निर्देश दिया है, संगठन का काम हम लोगों का जारी है। दूसरी बात, आए दिनों अखबार में अक्सर बहुत सारी भ्रामक न्यूज प्रकाशित हो रही है। आज पूरी तरह गठबंधन सरकार एकजुट है और हमारे माननीय विधायक, सांसद और मंत्री सभी एकजुट हैं। कहीं किसी तरह की कोई किसी भी विषय पर कोई मतभेद नहीं है। अभी हाल के दिनों में मैंने अखबारों में देखा कि हमारी ग्रामीण विकास मंत्री 8 दिन से उसके क्षेत्र में पानी का किल्लत था। बराबर उनको लोग टेलीफोन करते थे, अवगत कराते थे। ये गए वहां और संबंधित पदाधिकारियों को बुला करके और संबंधित मंत्री से उन्होंने बात की और पहल करने के बाद उसी दिन पानी एसडीओ वगैरह सामने थे और पानी सबों को मिलने लगा। तो वहां कोई चेयर कुर्सी नहीं था, एक बेंच था या चौकी था, वहीं पर एसडीओ और तमाम पदाधिकारी लोग भी थे, वह भी बैठी हुई थी। उन लोगों को जल्दी पानी बहाल करने के लिए निर्देश दे रही थी, लेकिन उसके संबंध में ये धारणा पर बैठी इस तरह का न्यूज प्रकाशित किया गया, जो बहुत ही भ्रामक है। उसी तरह से
आज हम लोग कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल में, चाहे कहीं भी किसी मरीज को देखने के लिए, तो कोई साथी उसको फोटो खींच करके वायरल कर देता है। अभी हाल में रिम्स में जो अखबारों में आया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र जो उनके शिक्षक थे, उनके पिताजी बीमार थे, अपने साथियों के साथ देखने के लिए गए थे। उन्होंने किसी को कोई सूचना नहीं दी कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का बेटा हूं, मैं वहां देखने के लिए जा रहा हूं। एक मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में, मानवीय दृष्टिकोण से हर कोई कहीं किसी को या अपने संबंधी या किसी को कुछ होता है तो वे लोग जाते हैं, तो उसी के साथ वे अपने गए हुए थे। और उन्होंने किसी के चैम्बर में जाकर के किसी पदाधिकारी को नहीं बुलाया और न किसी के साथ उन्होंने कोई बैठक की। एक सिंपली जैसे आम आदमी जैसे जाते हैं, एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है, उनमें जो सेवा की भावना है, और दूसरे हम लोगों के पास बराबर आते हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के और दूसरे क्षेत्र के भी लोग सहायता के लिए आते हैं। तो ये सब जानकारी लेकर उन्हें कुछ सहयोग करने का काम किया, तो वह भी विस्तृत रूप से वायरल उन्हीं के साथियों के द्वारा किया गया। लेकिन उन्होंने कोई इंस्पेक्शन के ख्याल से किसी को न धमकाने का काम किया है, न किसी तरह कोई गलत मंशा से वहां किया है। तो ये सारे चीजों को लेकर थोड़ा सा भ्रांति होती है। हमारे डिप्टी सीएलपी के लीडर हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।